हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 2, दैट इज द पार्ट 2। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था, जिसमें बेसिक्स मॉडल्स यानी 3D मॉडल्स क्या होते हैं, क्यों हम 3D मॉडल बनाते हैं और साथ ही साथ कितने टाइप के 3D मॉडल्स होते हैं, उसके बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सिंपल सरफेस क्रिएशन यूजिंग ऑटोकैड। तो जो सिंपल सरफेसेस होते हैं उसको ऑटोकैड में कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ द सिंपल सरफेस, तो बेसिक सिंपल सरफेस दो सरफेस हम डिस्कस करने वाले हैं, रिवॉल्व सरफेस और रूल सरफेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवॉल्व सरफेस की, वो कैसे हम बनाएंगे। तो रिवॉल्व जैसे नाम से पता चल रहा है कि कुछ चीज को, कुछ एंटिटी को हम क्या करेंगे, रिवॉल्व करके यानी घुमा कर किसी एंगल पे हम उसको सरफेस में कन्वर्ट करेंगे, उसको सरफेस बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम 3D सॉलिड या सरफेस क्रिएट कर सकते हैं स्वीपिंग करके। स्वीपिंग की सहायता, स्वीपिंग एक माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस के अबाउट घुमा देते हैं, रिवॉल्व करा देते हैं और आपका 3D सॉलिड या सरफेस बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, अब जो रिवॉल्व पाथ होता है, जो रिवॉल्विंग पाथ होता है, जो जिस पाथ पे हम रिवॉल्व कराते हैं, वो या तो ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है, या फिर वो सॉलिड और सरफेस का एक किनारा हो सकता है, या फिर एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर वो सिंगल रीजन यानी एक सिंगल क्षेत्र में भी हम रिवॉल्व करा सकते हैं। तो जो रिवॉल्व पाथ होता है इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब जब हमको रिवॉर्ड सरफेस बनाना है तो इसमें हमें इनपुट जो देना होता है स्टूडेंट्स, इनपुट क्या होता है, जो हमें डेटा इंसर्ट करना होता है। तो बेसिकली हमको एक स्केच बनाना होगा, एक प्रोफाइल के अंदर हमें एक स्केच बनाना होगा जो कि कर्व हो सकता है या एनालिटिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, एनालिटिक कर्व्स होते हैं। तो और साथ ही साथ एक तो स्केच होगा जिसको हमें रिवॉल्व कराना है प्रोफाइल में, और साथ ही साथ किस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराना है उस एक्सिस को भी हमें दिखाना पड़ेगा, उस एक्सिस को हमें इनपुट देना पड़ेगा। तो दो चीजों की आवश्यकता होती है अगर हम रिवॉल्व सरफेस बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो रिवॉल्व
तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम सरफेस जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉ में गए, फिर मॉडलिंग में देखिए यहाँ पे मैसेज है, मैसेज में रिवॉल्व मैश आ गया। अब हम मैश के फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, ये जो आपका आइकन है ये किसका है, रिवॉल्व सरफेस का आइकन है। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद पहला उसने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर कह रहा है कि एक्सिस पॉइंट सेलेक्ट द एक्सिस ऑब्जेक्ट एक्सिस पॉइंट। फिर आप क्या करेंगे, एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। तो इस एक्सिस को सेलेक्ट करके फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद एंगल दे दिया। तो स्टार्ट एंगल दिया 0, फिर स्पेसिफाई ऑफसेट एंगल यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा एंगल हमें देना होगा, तो दूसरा एंगल आप 360 डिग्री दे सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे सेकंड एंगल 360, यहाँ पे देखिए कह रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट एंगल ऑफ कितना एंगल आपको देना है, तो 360 डिग्री दे दिया। तो ये जो आपका कर्व है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री रिवॉल्व हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। और ये जो एक्सिस है देख सकते हैं ये जेड एक्सिस के अबाउट, या सॉरी ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आपका एक सरफेस जनरेट हो गया है। तो आप होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। तो स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे सरफेस में भी मेश का ऑप्शन आता है और यहाँ पे मेश में भी सरफेस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आप सिर्फ सरफेस सिलेक्ट करके करेंगे सरफेस में जाकर तो सरफेस बनाएगा, अगर मेश सरफेस में जाएंगे तो इस तरीके से मेश के फॉर्म में आपका सरफेस क्रिएट हो जाएगा। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको रिवॉल्व सरफेस क्रिएट करना समझ में आ गया हो। फिर आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जैसे रिवॉल्व ऑब्जेक्ट हमने बना लिया उसको रिवर्स करना है। तो रिवॉल्व ऑब्जेक्ट को ही रिवर्स करना है। जैसे ये बना हुआ है आपका रिवॉल्व ऑब्जेक्ट, ये ऐसे हाफ रिवॉल्यूशन करके बनाया हुआ, इसको रिवर्स करना है। तो सिंपली हम जो एंगल दे रहे हैं, जैसे हमने रिवॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है रिवॉल्व होके। अगर हमें नीचे की तरफ ऐसे दिखाना है इसको, तो हम सिंपली जो एंगल देंगे उसके आगे हम क्या पुट कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये आपको ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग को ये रिवॉल्व सरफेस क्रिएशन समझ में आ गया हो। फिर आगे हम बढ़ते हैं रूल्ड सरफेस। तो बेसिकली रूल्ड सरफेस क्या होते हैं, उसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो ऑटोकैड में आपको इस तरीके से एक सिंबल दिखाई देगा। जब आप 3D मॉडल में जाएंगे तो वहां टूल बार में मैंने दिखाया था जैसे, तो वहां पे इस तरीके से सिंबल होगा। उस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करके रूल सरफेस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमांड लाइन में रूल सर्फ टाइप भी कर सकते हैं। तो इस केस में आप जब रूल सरफेस क्रिएट करना है तो आपको 2 एजेस मांगेगा, 2 किनारे मांगेंगे, जिसके अंदर वो एक मेश क्रिएट कर देगा, मेश के फॉर्म में, ग्रिड के फॉर्म में, इस तरीके से लाइन के फॉर्म में। तो जैसे आपको आपको इस 2 ऑब्जेक्ट के बीच में आपको मेश क्रिएट करके, एज के बीच में मेश क्रिएट करके रूल सरफेस बनाना है। तो इस तरीके से हमने एक आर्क ले लिया, एक इस तरीके से आर्क ले लिया, इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, तो इसको मिला के इस तरीके से वो मेश के फॉर्म में रूल्ड एक सरफेस बना के तैयार कर देगा। तो ये कहलाएगा रूल्ड सरफेस स्टूडेंट। तो होप ये आपको समझ में आ रहा हो। अब जब आपको इसको सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगा। फर्स्ट आपको डिफाइन करना होगा फर्स्ट डिफाइनिंग द कर्व, जो कि स्पेसिफाई करेगा ऑब्जेक्ट को स्टार्ट। तो जब हमने कर्व सेलेक्ट करेंगे तो उसमें स्टार्ट पॉइंट मांगेगा, ठीक है। फर्स्ट जब डिफाइन करेंगे कर्व को, तो ऑब्जेक्ट के कर्व को, तो उस पर हमें स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा नए मेश जनरेट करने के लिए। फिर जब जब कर्व सेलेक्ट करेंगे तो उस पर भी पॉइंट मांगेगा, जब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद पॉइंट मांगेगा। तो जैसे हमने ये यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ पे लाइंस के फॉर्म में मेश क्रिएट कर देगा और सरफेस बन के तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ये आता है, एक स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया और दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे दे देगा, तो उस तरीके से कर्व कुछ अलग बन जाएगा, सरफेस कुछ अलग बन जाएगा। तो आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक देख सकते हैं एग्जांपल्स है रूल सरफेस का, तो इसको कैसे हम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको बनाना है, तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट किया, एक ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट किया और स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट और एंड पॉइंट यहाँ, इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। तो सेम एंड्स हमें बनाने होंगे अगर इस तरीके से आपको पॉलीगन बनाना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक एंड दे रहा है तो यहाँ पे भी एक एंड देना पड़ेगा। अगर आपने अपोजिट एंड दे दिए, एक एंड यहाँ पे देगा, एक एंड यहाँ पे दे देगा, तो इस तरीके से कुछ ऐसा सरफेस इंटरसेक्टिंग सेल्फ खुद से इंटरसेक्टिंग सरफेस या पॉलीगन मेश बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रूल सरफेस क्रिएट करना। तो होप आप लोग को ये सरफेस क्रिएशन, रिवॉल्व सरफेस और रूल सरफेस क्रिएशन समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो
हो फिर आप पूछिएगा हम कमेंट सेक्शन में, या फिर आप गूगल क्लासरूम में जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ज्ञान की बातें कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, वर्ड्स ऑफ द डे, आज के जो 2 वर्ड्स हैं, नंबर 1 वर्ड इज कैडेंस, नंबर 2 इज काकाफोनस। तो कैडेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिदम या फिर लय, किसी चीज की एक लय, जैसे सिंगिंग की या फिर एक गाने की लय होती है, तो उस तरीके से एक रिदम है, ठीक है। तो कैडेंस को याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे, कैडेंस को हम याद रिलेट कर रहे हैं कैट डांस, यानी कि कैट डांस इन रिदम, कैट जो है बिल्ली डांस कर रही है रिदम में, तो इस तरीके से हम याद करेंगे, तो कैडेंस का मतलब हो जाएगा लय, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज काकाफोनस। तो काकाफोनस का मतलब होता है कर्कश या फिर इनहार्मोनियस। अब काकाफोनस को याद कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, काका फोन पर, यानी काका फोनस को काका फोन पर, काका फोन पर कैसी बात करते हैं, कर्कश बात करते हैं, तो काका फोनस का मतलब हो गया इनहार्मोनियस या फिर कर्कश। तो होप आप लोग को ये ट्रिक्स और वोकैब्स और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो, और अगर आपको पसंद आ रहे हो तो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, और घरों पे रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो।